8 बज गए हैं। टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा और आपको रुझान मिलेगा विस्तार न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर इन चीफ जुड़े हैं और भोपाल से अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल 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 नितेश, देखिए बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है और जिसका इंतजार था, इतने दिनों तक संघर्ष चला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित देश भर के तमाम दलों ने। और तो अंचल ने बता दिया कि भोपाल में गिनती शुरू हो गई है बैलेट पेपर की। अब सीधा चलेंगे रायपुर, भोपाल से सीधा छत्तीसगढ़ की राजधानी का रुख करेंगे। रोहित, गिनती शुरू हो गई क्या? बिल्कुल, गिनती शुरू हो गई है और बैलेट बॉक्स भी खुल गया है और थोड़ी देर पहले बैलेट बॉक्स यहां पहुंचा था। अब उसकी गिनती की जाएगी। आधा घंटा ये गिनती होगी और उसी के दिल्ली बता देते हैं, अमृत जुड़े हुए हैं। अमृत, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई क्या? दिल्ली में भी बता दीजिए, 2 जगह का बता दिया हमने। जी बिल्कुल नीतीश, जो अलग अलग जो जगहों से हमें रिपोर्ट आई थी और खासतौर पे दिल्ली के काउंटिंग सेंटर पे जो है वो गिनती का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बैलेट बॉक्स के जरिए जो गिनती है वो गिनती पूरी की जा रही है। तो अभी जो खबर है कि गिनती को लेकर के वो यही है कि पहले बैलेट बॉक्स पे होगा, उसके बाद से ईवीएम की मशीनें खोली जाएंगी और अलग अलग जो उम्मीदवारों की किस्मत कैद है उसका फैसला होने जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और लखनऊ से आदर्श सिंह जुड़े हैं। आदर्श जी, गिनती शुरू हो गई बैलेट पेपर की, क्या कहता उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नितेश, यहाँ पर भी बैलेट पेपर के साथ साथ मतपत्र की जो गिनती शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ रिजल्ट जो रुझान है आने वाले हैं यूपी में। नितेश, बिल्कुल, तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। ऐतिहासिक दिन है, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और अब हेलीकॉप्टर से नतीजे आ रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको तमाम पल पल के डेटा दिखाएगा, जानकारी दिखाएगा। देख लीजिए, विमान आ रहा है नतीजे लेकर। एक सीट पर है, एक सीट पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सूरत पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, पहले ही चुनाव जीत लिया। मतगणना होगी क्योंकि नोटा भी था वहां पर, मतदान हुआ है और प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा और जानकारी देंगे, लेकिन सीट हो गई है। सूरत की सीट है और शून्य है अभी कांग्रेस और हेलीकॉप्टर से आ रहा है। देख लीजिए, चिनूक आता है, जब युद्ध होता है तो ऐसे हेलीकॉप्टर आते हैं, विमान आते हैं और आज महामतदान है तो नतीजे लेकर तो आना ही है। अन्य भी शून्य पर है, सब कुछ शुरू हो गया है। अभी जमीन फाड़ कर आपको नतीजे भी बताएंगे, कौन कितने कदमे है ये भी बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे क्योंकि आज है ऐतिहासिक दिन। विवेक शुक्ला न्यूज रूम में है और अब हम आपको झलकी दिखाएंगे न्यूज रूम की, क्योंकि तमाम विस्तार परिवार तैयार है आपको सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे पहुंचाने के लिए। विवेक, ओवर टू यू, कैसे तैयार है विस्तार न्यूज का न्यूज रूम? बिल्कुल नितेश, विस्तार न्यूज तैयार है। देश के 543 लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीट पर खटाखट नतीजे आएंगे और सबसे पहले न्यूज रूम बन गया है वॉर रूम, क्योंकि आज बड़ा दिन है। ये नेशनल डेस्क से क्या बताएंगे आप, बताइए जरा। देखिए, रुझान आने शुरू हो गए हैं। एनडीए की पहले 5 सीटों पे बढ़त बना ली है, पहले ही 5 सीटों पर बढ़त बना ली है, बड़ी खबर आ रही है। आप क्या बताएंगे, बताइए। जी, हम लोग सारे स्टेट, सारे राज्यों को कवर कर रहे हैं और उसमें 5 कौन से स्टेट कवर करेंगे? सारे 28 स्टेट। आप क्या बताएंगे, बताइए। देखिए, 28 राज्यों पर जो अबरार अभी कवर करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला रुझान आया है जहां पर 3 सीटों पर बीजेपी, यूपी में 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये रुझान आपको बता रहे हैं। आप क्या बताएंगे? विवेक, स्क्रीन के राइट साइड जो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की टैली, उस पर मेरी नजर है। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हिंदी पट्टी राज्यों में, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जो हमने टर्नआउट देखा, जो बदलाव देखा, वैसा ही इस चुनाव में भी अभी रुझान आया कि छत्तीसगढ़ का? अभी छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी सीधा न्यूज रूम से विस्तार न्यूज पर। 7 सीटों पर एनडीए आगे है। बैलेट पेपर खुल गया है और देख लीजिए, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। 7 सीटें, ये देखिए, 7 पर एनडीए आगे है, 0 पर कांग्रेस है और अन्य भी 0 पर है। तो शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे चल रही है। एक बार फिर से आ गए हैं नतीजे, देख लीजिए। विवेक, एक बार फिर आपके पास ले चलता हूं, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल नितेश, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि न्यूज रूम
जिस तरह से आपको पूरी जानकारी देगा, यहीं से सारी तैयारी। आकाश आप कुछ बता रहे थे, आप क्या देखेंगे? हम मध्य प्रदेश की जो लोकसभा के परिणाम आएंगे उस पर 29 सीटों पर हमारी नजर है। अभी रुझान फिलहाल नहीं आए हैं, तो जैसे ही रुझान कुछ देर में आएंगे और आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप ये अपडेट विस्तार न्यूज पर। आकाश साहब क्या बताएंगे? सर एमपीसीजी की सीटों पर हमारी नजर है, सबसे पहले हम अपडेट विस्तार न्यूज पर बताएंगे। बिल्कुल, और इलमान जी भी हमारे साथ हैं, आप क्या देख रहे हैं? ताजा अपडेट ये है कि एनडीए 7 सीटों पर रुझानों में आगे है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रहा है। अभी तक जो रुझान आए हैं, ठीक है, बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी कि 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गया है, 7 सीटों पर एनडीए है और 7-3-10 सीटों के नतीजे आ गए हैं। सबसे तेज विस्तार न्यूज ने आपको बता दिया, लगातार सब कुछ बता रहे हैं, कौन बड़े चेहरे हैं ये भी बताएंगे, क्या कुछ चल रहा है देश में, क्या चल रहा है सब कुछ बताएंगे। रुझान जो शुरुआती आए हैं 10 में से 7 में एनडीए और 3 में कांग्रेस, ये आप देख सकते हैं, ये ताजा अपडेट बता रहे हैं आपको। विवेक कंटिन्यू करें एक बार फिर से। बिल्कुल नीतीश, मैं लगातार आपको जानकारी दे रहा हूं और विस्तार न्यूज पर सबसे पहले परिणाम भी आएंगे और रुझान भी आ रहे हैं। आप दीपांजलि क्या देख रही है? ब्रेकिंग चल रही है रुझानों में, इंडिया और वो चल रही है, बीजेपी का कहीं भी अभी खाता नहीं खुला है। जी, अभी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, ऐसा क्योंकि ब्रेकिंग जब आएगी तब खाता खुलने की आएगी। और ये पूरा जो डेस्क है, जरा दिखाइए, ये पूरा जो डेस्क आपको नजर आ रहा है, ये वॉर रूम जैसा है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पहली अपडेट आ रही है, पहली खबर इसी डेस्क पर आ रही है। और इसलिए जरा निशान बताइए, कुछ अपडेट है? अपडेट हमारे पास ये है कि अब एनडीए जो है कि 7 सीटों पे आगे चल रही है, वही इंडिया जो है 3 सीटों पे आगे चल रही है। खाता खुल गया है इंडिया का, 3 सीटें, लेकिन ज्यादा आधे से ज्यादा का अंतर है। इंडिया गठबंधन 3 और एनडीए 7 सीटों पर आगे चल रही है, क्यों आप बताइए? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी का खाता खुल चुका है, सब में 1-1 सीट की बढ़त है। राजस्थान में खाता खुल चुका है, मध्य प्रदेश में खाता खुल चुका है। और हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश की डेस्क पर चलते हैं, जो एमपी देख रहे हैं। आकाश जरा बताइए, एमपी में क्या? मध्य प्रदेश का अब खाता खुल चुका है, 1 सीट बीजेपी पर आगे चल रही है, रुझान आने शुरू हो गए। ये जानकारी मिल पा रही कहां से? बिल्कुल, अभी जानकारी फिलहाल नहीं आई, अब आपको अपडेट करेंगे। जी, ये खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, राजस्थान में भी खाता खुला हुआ है। छत्तीसगढ़ जरा बताइए, छत्तीसगढ़ बताइए क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ का तो अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। और रोकना चाहूंगा, विजय बघेल दुर्ग से, दुर्ग सांसद और मौजूदा प्रत्याशी कुछ बोल रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे, छत्तीसगढ़ चलेंगे। दिलीप के साथ हैं, दिलीप बात करिए। देखिए, विजय बघेल यहाँ पे पहुंचे हुए, जो दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी है, मतगणना स्थल पे पहुंचे हुए, अभी मीडिया से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, आप प्रत्याशी है, कितना आश्वस्त है? देखिए, 5 साल का सेवा का अवसर फिर से मिलने वाला है और पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, उनके श्रीमुख से आवाज़ें निकल रही है। इस बार और ज़्यादा अंतर से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपने कहा था 6 लाख वोटों से लीड रहेगी। निश्चित रूप से रहेगी। अब देखिए, अब तो दिलीप गिनती शुरुआती शुरू होने वाली है, रुझानों पर भी बात कर लीजिएगा। 8 सीटों पर एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर है, आप बात करते रहिए। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, अब तो मतगणना का दिन है और बड़े उत्साह से हमारे जो एजेंट हैं वो अपने अपने टेबल में बैठ चुके हैं। शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं कि 8 सीटों पे एनडीए आगे है और 5 सीटों पे एनडीए जो है कांग्रेस वो आगे है। दोनों वही है, ये तो सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो विपक्ष के लोग, वो खुद ही एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले हैं। मोदी जी को छोड़ देंगे वो लोग, खुद ही अब लड़ेंगे मरेंगे वो लोग। भूपेश बघेल ने कई आरोप लगाए, कल ही आरोप लगाए, ईवीएम पे सवाल उठाए, क्या कहें? उनका काम ही क्या है? बकवास आदमी है। 2018 में ईवीएम ठीक था, हार गए, ईवीएम खराब है। मतलब ये लोग बहाने ढूंढते हैं। लोग तो हफ्ते भर पहले से बहाने ढूंढ रहे थे, अब बोलना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये हार के कारण ये सब बोल रहे हैं। क्या देखते हैं कि अभी जिस तरह से काउंटिंग होगी, कुछ ऐसी व्यवस्था जो होते कहते हैं कि ना कि अभी काउंटिंग के लिए लेके गए, बूथ से वीवीपैट को चेक करेंगे, फिर ईवीएम सबको हम लोग ने मीटिंग करके बता दिया है, एक बारीकियों को समझा दिया है और कहीं कोई गलती नहीं होगी। शासन प्रशासन के ऊपर पूर्णतः विश्वास है हमको। ठीक है, तो ये थे दुर्ग लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल, जिसे आपने सुना। उन्होंने बताया पूरी तरह से तैयारी है, अपने कार्यकर्ताओं को पूरा बता दिया गया है कि किस तरह से काउंटिंग स्थल पे रहना है और जिस तरह से ईवीएम पे जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उनको खुलकर जवाब दिया। उनको कहना है कि कांग्रेस के पास और दुर्ग से प्रत्याशी से मुखातिब कराने के लिए, यानी कि विजय बघेल से, देखिए
14-10 हो गया है। सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से बता रहे हैं, एनडीए 14 और भी एक और अपडेट आ गया, 10-10 बराबर हो गया है। बैलेट पेपर में ये क्या रोचक ट्विस्ट आ गया भाई, 10-10 की बराबर हो गई है और इंडिया और एनडीए दोनों 10-10 में आ गए हैं। बहरहाल विस्तार न्यूज हर एक जानकारी, जो जानकारी एक बार देखिए टीवी स्क्रीन पर, पोस्टल बैलेट का पहला रुझान सामने है और जो हमने बताया अभी 10-10 का है। हर चीज तुरंत से अपडेट करता जा रहा है, विस्तार न्यूज आपको तमाम जानकारी देता जा रहा है। और अब हमारा विमान नतीजे लेकर आएगा, रुझान लेकर आएगा और रुझान लेकर एक बार फिर से आ रहा है हमारा विमान। और देख लीजिए कि अभी का ताजा अपडेट क्या है रुझान को लेकर। 14 एनडीए, 10 कांग्रेस और 0 पर अन्य है। अन्य का तो अभी कुछ नहीं हो पाया है। 14-10-0 और देखिए विस्तार न्यूज तमाम जानकारी एक बार फिर से आए, देखिए 14-10-0, 14-10-0 बड़ी खबर बता रहे हैं। एनडीए 400 पार के आंकड़े के साथ है। 3 चीजें दांव पर लगेगी, क्या इस बार जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे? 3 बार निर्वाचन होने का, 14 एनडीए है और 10 पर इंडिया है और 0 है। क्या 400 पार की ऐतिहासिक जीत हो पाएगी? क्या कांग्रेस 10 साल बाद वापसी कर पाएगी? और अनुभव का खजाना है भैया विस्तार न्यूज से बताता है। अब ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियतों से मुखातिब कराएंगे जिनको देखकर पत्रकार के साथ ही आम जनमानस पढ़ा बड़ा है, देखा है और चुनाव को समझा। इनके पास न जाने कितने चुनावों का अनुभव है। बड़ी खबर एक बार फिर से आप देख रहे हैं, 14 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है और अन्य के पास 0 है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, एक बार टीवी स्क्रीन समझ लीजिए। ऊपर आपको ऑल टोटल टैली मिलेगी, एक तरफ मध्य प्रदेश, एक तरफ छत्तीसगढ़ और नीचे पूरा देश बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आंकड़ा पलट गया है। भेज दीजिए हेलीकॉप्टर, दिखा दीजिए दर्शकों को एक बार फिर से हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन 19 सीटों पर आगे हो गया है और एनडीए गठबंधन 14 सीटों पर पिछड़ गया है। शुरुआती रुझान है, आगे बहुत उलटफेर होनी है, लेकिन जो भी है सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। 19 इंडिया हो गया है और 14 एनडीए हो गया है। सभी जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी आपको मुखातिब कराएंगे और जानेंगे कि उनका क्या मत है। अनुभव का खजाना आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन जो है वो अभी ये है कि इंडिया 24 पहुंच गया और एनडीए 14। महराज दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही केएस शयानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और अक्षत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और इन सबके बीच हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हैं। सर लगातार आप जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत कर देता हूं। सर आप जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। इनकी किताबें पढ़कर न जाने कितने पत्रकार हम जैसे तैयार हुए हैं और इसके साथ ही संजीवनी बूटी की तरह पत्रकारिता को समझा है, कितने चुनाव देख चुके हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी का रुख करूंगा, कैसे देख रहे हैं सर? इंडिया गठबंधन 27 में पहुंच गया और एनडीए 16 में है। शुरुआती बैलेट पेपर के नतीजे। नीतीश बढ़िया है, ये तो बैलेट पेपर का रुझान है और बहुत शुरुआती रुझान है। और हमने देखा कि बैलेट पेपर के रुझान बहुत स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद पलटने लगते हैं। तो असल रुझान तो 8:30 के बाद आने शुरू होंगे। ठीक है, एक बार फिर से आंकड़े बढ़ गए हैं, रोक रहा हूं। 27 पे आ गया है इंडिया गठबंधन और 19 पर है एनडीए। बैलेट के रुझान है, लेकिन इसमें भी मुद्दे होते हैं, क्योंकि इस बार सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 80 की उम्र के पार लोग भी हैं। तो इस बार जनता का भी मत है बैलेट में, न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का है। तो थोड़ा इस पर भी बात होगी। अक्षत जी क्या लगता है आपको, बैलेट के शुरुआती रुझानों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से और ने कहा कि माफी चाहूंगा सर, शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम जनता जनार्दन को बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से वर्तमान प्रत्याशी। इस बार वहां पर यह है कि कितने ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये देखिए 24 सीटों पर कांग्रेस जो है अभी आगे चल रही है बैलेट पेपर पर और एनडीए 16 पर चल रही है, 24 पर इंडिया और 0 पर अन्य है। अन्य के अभी साथ कोई भी रुझान नहीं आया है। 1 घंटे बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे और बल्क में वोट्स मिलेंगे सबको, तब और कुछ क्लियर हो जाएगा। लगातार अक्षत जी कंटिन्यू करें। मैं कह रहा था शुरुआती रुझानों को आप कैसे देखते हैं, और अगर बैलेट में कांग्रेस आगे है तो क्या ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ये कांग्रेस के फेवर में है?
इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस क्षेत्र की सीट्स हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो जहाँ पर उनके बढ़त है वो दक्षिण के राज्य हैं जहाँ पर उनके और उनके अलाइज को बढ़त रहती है। तो ये इसमें देखना पड़ेगा कि अभी उत्तर के राज्यों का बैलेट पेपर खुल रहे हैं या दक्षिण के राज्यों के ज़्यादा खुल रहे हैं, उसके आधार पर फिर ये आंकड़ा जो है अपन उस पर टिप्पणी कर सकेंगे। ठीक है, वो भी क्लियर कर देंगे। मैं विवेक के पास जाऊंगा और बात करूंगा कि कहां के रुझान है, सब कुछ इन डेप्थ बताएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन 35 पर आगे चला गया है और एनडीए 17 पर, एनडीए 20 पर है और इंडिया 35 पर है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं, बिल्कुल ताजा अपडेट बता रहे हैं। मात्र 15 मिनट हुए हैं और वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग, वायनाड से राहुल गांधी आगे और कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। महराज जी, कैसे देख रहे हैं आप शुरुआती रुझानों को? नितेश, ये बैलेट नहीं खुल रही है, भविष्य खुल रहा है। देश का भी भविष्य खुल रहा है और प्रत्याशियों का भी भविष्य खुल रहा है। और ये तो शुरुआती रुझान है और हर एक रुझान बहुत रोचक होगा। तो आपके साथ हम बने हुए हैं, आने वाले मिनटों में क्या क्या होने वाला है। की एक कहानी होती है, इसकी क्या कहानी आप देख रहे हैं? 37 पर इंडिया पहुंच गई और एनडीए 21 पर है। तो ये एक सरप्राइज है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, खासकर एनडीए के बहुत सारे नेताओं ने सोचा नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन ऐसे सुबह आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि जनता के हाथ में फैसला है और हर एक का वोट बराबर है। चाहे आप बड़े उद्योगपति हों या आप एक आम आदमी हैं, आपका वोट काउंट होगा और उस वोट काउंट को देखने के लिए आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, शयानी जी हमारे साथ हैं। मैम, कैसे देखती हैं आप इन रुझानों को? शुरुआती रुझान है, लेकिन कांग्रेस 38 में आ गई, इंडिया गठबंधन 38 में है और एनडीए 21 में है। ये शुरुआती रुझान है जैसे आपने कहा, और ये बैलेट जो होता है अभी कुछ भी कहना उचित नहीं। हाँ, नहीं, पर बैलेट में आपने देखा होगा ज़्यादा से एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा उसमें वोट करते हैं बैलेट के थ्रू, स्टाफ। तो ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है कि इस बार सरकारी कर्मचारी उनकी तरफ रुझान में दिख रहा है? क्या ओपीएस इंपॉर्टेंट फैक्टर है या कुछ और भी? ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था एम्प्लॉयज के लिए, तो वो एक चीज़ हो सकता है जो रिजल्ट को इस तरह से दिखा रहा है। पर ये बहुत शुरुआती है, इस पर कोई भी कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात शशि थरूर कुछ बोल रहे हैं, सीधा वहीं ले चलेंगे और आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं शशि थरूर। എത്ര ആൾക്കാർക്ക് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അതാരും പറയുന്നില്ല. പോട്ടെ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം അത്ര മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ സഹായം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്। मलयालम बोल रहे थे और शयानी जी हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो मलयालम की जानकार हैं। क्या कह रहे थे मैम? उन्हें कहा कि अगर इतना बुरा रिजल्ट है तो फिर तो जीतने का सवाल ही नहीं है। तो एग्जिट पोल पे बोल रहे थे शायद, एग्जिट पोल पर टिप्पणी कर रहे थे। बताइए, विस्तार न्यूज आपको इन डेप्थ इतनी जानकारी दे रहा है। मलयालम में एग्जिट पोल पर उनसे क्वेश्चन किया गया था शशि थरूर से, तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उम्मीद है, आस है, और इसी उम्मीद आस के साथ पूरे कांग्रेस के साथ ही तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम जो ऑब्जर्वर हैं, तमाम जो उनके सभी लोग हैं, वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ्स पर और जहां मतगणना हो रही है वहां पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, और सब कुछ जानकारी विवेक हमारे साथ। नरेंद्र मोदी जी, अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें जरूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश में अभी 9 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं और 9 में सभी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ताजा अपडेट बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन 44 सीटों पर अभी बैलेट पेपर की गिनती पर आगे चल रही है, तो वहीं एनडीए 40 पर आ गई है। तो अगर देखा जाए तो
84 सीटों के बैलेट खुल चुके हैं और लड़ाई कुछ ऐसी नजर आ रही है, अभी 50-50 है। 543 सीटें हैं, अभी लंबी बैलेट खुलने हैं, लंबे नतीजे आने हैं, सब कुछ आना है। लेकिन अभी जो संविधान का वाद था उसी पर मैं एक बार फिर से टाई हो गया है, एक बार फिर से बराबर 50-50 में मुकाबला आ गया, इसलिए बड़ी खबर आपको बतानी पड़ेगी। 100 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं और 100 में 50 एनडीए, 50 पर कांग्रेस है, यानी कि इंडिया गठबंधन। क्विक रिएक्शन चाहूंगा अक्षत सर। जैसे कि शुरुआत से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बैलेट पेपर है, लेकिन सरप्राइजिंग है कि जैसे कि एग्जिट पोल्स में बताया गया था कि एक तरफा जीत रही है भाजपा, लेकिन शुरुआती रुझान में तो ये बराबर के सीटें मिल रही हैं, तो ये सभी के लिए सरप्राइजिंग रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैसे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी तो हमें और चित्र स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ब्रजेश जी। हाँ, ये तो कहेंगे कि जिस तरीके से चावल के एक दाने से अंदाज़ा लगा लिया जाता है, तो एक मोटा मोटा रुझान तो आ रहा है, मगर इन पे बहुत ज़्यादा हम लोग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि बैलेट पेपर का मामला है। जब ईवीएम खुलेंगे तो बहुत कुछ होगा, मगर कुल मिला के फिलहाल मुकाबला तो 2020 वाले ही। लेकिन 100 में 50-50 दिख रहा है, तो मतलब ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी बीजेपी के मुकाबला है। यहाँ भी मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बताऊं, विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर में तो कांग्रेस ने सरकार बना ही ली थी, मगर जब ईवीएम खुला तो कांग्रेस का पता नहीं लगा। जी शायनी जी, ये जैसा भी रिजल्ट आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और कांग्रेस का हमेशा ये मतलब स्टैंड रहा है कि बैलेट पहले करो ताकि हमें रिजल्ट पता चले कि बैलेट में क्या आ रहा है, ईवीएम का अलग देखेंगे। तो वो मुझे ख्याल से कांग्रेस को थोड़ा सा इसमें एक खुश नहीं होना चाहिए। जी नितीश, चुनाव की खासियत रही कि प्रचार से पहले तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रचार के दौरान अचानक इंडिया गठबंधन की उम्मीद जगने लगी थी। उनको खुद लग रहा था और कहानी में कई बार वो एजेंडे तय कर रहे थे बातचीत के, तो वो सरप्राइज अभी भी बना हुआ है। वो एक उम्मीद उनके लिए दिख रहा है अंकों में कि अभी भी बनी हुई है, उम्मीद बनी हुई है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मध्य प्रदेश में अभी तक 9 सीटें खुली हैं, 9 में बीजेपी दिख रही है। ब्रजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 9 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक सीट थी। इस बार जो एग्जिट पोल के रुझान थे 1 से 3 बता रहे थे, और हम लोग जो मध्य प्रदेश को जानते हैं, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और कांग्रेस ने कुल मिला के कुछ 1 से 8 या 10 सीटों पर जम के मुकाबला किया। 5 सीटों पर कुछ उलटफेर हो सकता है बीजेपी के लिए, और मुझे लगता है 1 से 3 सीटों के बीच में आ ही जाएंगी। मगर पूरे देश में जो माहौल बता रहा है वो लग रहा है कि मामला थोड़ा बराबरी का चल रहा है और कांग्रेस इससे खुश हो सकते हैं। जी, और इस वक्त बड़ा अपडेट आ गया है, और बड़ा अपडेट ये है कि सीटें लगातार पेटियां खुलती जा रही हैं और 75 पर एनडीए है, 60 पर कांग्रेस है, यानी कि 135 जो है लोकसभा सीटों पर खुल चुके हैं बैलेट पेपर, और यहां पर मुकाबला दिलचस्प अभी भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है, 75 सीटों पर शुरुआती रुझानों पर आगे आ गई है। तो कांग्रेस की बात करें तो 60 पर आ गई है, और अगर अन्य की बात करें तो अभी भी 0 पर है। 135 सीटें खुल चुकी हैं और 543 सीटें हैं देश में। तो लगातार जो भी अपडेट है हम सब कुछ आपको बता रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, 9 जगहों से मध्य प्रदेश के जो हैं तमाम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां 5 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के 1 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 11 सीटें इंटरेस्टिंग है, इन पर भी नजर है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि हमने सबसे सही प्रत्याशी यहीं उतारे थे। जातिगत समीकरणों की बात की जाए, सब कुछ देखा जाए, प्रत्याशी यहां के बहुत ही सही कांग्रेस पार्टी ने उतारे थे, इसलिए सभी की दिलचस्पी यहां पर है कि क्या कुछ होगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहां भी जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है, और बड़ी खबर बता रहे हैं 100 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल गई है। 50 सीटों पर इंडिया को बढ़त है, यानी कि 150 सीटें खुल गई हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो 100 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल गई है। अगर बैलेट की गिनती में एनडीए आगे होती है तो यह भी अपने आप में एक बड़ी चीज होगी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों का रुझान भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अभी कुछ नहीं कहेंगे, 9 बजे कहेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि वो आखिरी प्रतिक्रिया होगी बैलेट को लेकर। लगभग
फिर उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे और तमाम जानकारी आप तक आना लगातार शुरू रहेंगी। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अभी भी कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 5 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा बढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चली है। 12 जो खुली हैं पूरी की पूरी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और लगातार हम तमाम चीजें दिखा रहे हैं, हर कुछ बता रहे हैं आपको। और 127-60 हो गया है, एनडीए 127 पर और 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है, लेकिन अन्य के हाथ अभी भी खाली हैं भैया।